बच्चे हमने एक्सक्रीटरी सिस्टम यूनिट को शुरू किया हुआ है और उस यूनिट में हमने ऑलमोस्ट सारे टॉपिक वन बाय वन डिस्कस किए। चाहे वो एक्सक्रीशन क्या होती है, उसकी टाइप्स क्या होती है, किडनी के बारे में, नेफ्रॉन के बारे में, उसकी फिजियोलॉजी एज वेल एज किडनी डिसऑर्डर के बारे में। लास्ट टाइम वीडियो में मैंने आपको बोला था कि हम लोग जिस नए टॉपिक के बारे में डिस्कस करेंगे वो होगा रीनल ट्रांसप्लांट, मतलब कि किडनी ट्रांसप्लांट। किडनी ट्रांसप्लांट टॉपिक को समझाने से पहले मैं आपसे पूछना चाहता हूं, क्या जब भी किडनी ट्रांसप्लांट के टॉपिक को डिस्कस किया जाता है तो आपके दिमाग में क्या आता है कि सिंपली उसकी किडनी को निकालते होंगे जो कि खराब हो चुकी है और नई किडनी को डालते होंगे, है ना? लेकिन क्या ये हर एक केस में ऐसा होता होगा? नहीं। मेजॉरिटी ऑफ केसेस में क्या होता है कि जो किडनी है जो कि अब फंक्शन नहीं कर रही है उसे हम नहीं हटाते, बल्कि नई वाली किडनी उस जो कंसर्न पर्सन है, पेशेंट है, उसमें डाल देते हैं। सो आपको जाके हैरानी लग रही होगी कि दो किडनी तो ऑलरेडी होती हैं, इसका मतलब अब तीसरी किडनी जा रही है। जी हाँ, कई पेशेंट में जहां पर एक किडनी डोनेट की जाती है तो टोटलिटी में उसकी 3 किडनी हो जाती हैं, और कहीं में 2 किडनियां डोनेट की जाए तो लेके चलिए वो उसकी बॉडी के अंदर अब 4 किडनी हो चुकी है। किडनी के बदले किडनी तभी रिमूव की जाती है अगर जो फेल किडनी है, जो काम नहीं कर रही है, वो बॉडी के लिए हानिकारक हो चुकी है, उसमें कुछ इन्फेक्शन फैल चुकी है, अगर उसे नहीं हटाया गया तो वो उसकी डेथ का कारण भी बन सकती है। सो ये दिमाग में रख के चलिएगा कि ये जरूरी नहीं है कि जब हम किसी को किडनी डोनेट करते हैं उस पेशेंट की जो खराब वाली किडनी है वो कंपलसरी निकालनी पड़ती है। एज सच ऐसा नहीं होता। मैंने पहले ही बोल दिया, उसकी किडनी जो कि अब फंक्शन नहीं कर रही वो तभी निकाली जाती है अगर वो थ्रेट टू द लाइफ काज कर रही है। अब किडनी ट्रांसप्लांट की हिस्ट्री के बारे में बात करते हैं तो ये कहा जाता है कि जो पहली किडनी ट्रांसप्लांट है वो डेविड ह्यूम और जॉर्ज कैली ने की थी बॉस्टन हॉस्पिटल में। आपकी बुक्स में जो लिखा हुआ है वो बताया हुआ है कि चार्ल्स फंगल ने 1954 में किडनी ट्रांसप्लांट की थी। अब दोनों ही अपनी जगह पर ठीक हैं। आप अपनी बुक का लिखना चाहते हैं तो वो भी लिख सकते हैं क्योंकि ईयर दोनों का सेम है, राइट? अब किडनी ट्रांसप्लांट किससे कहां पर करवाते हैं? सबसे पहली प्रायोरिटी होती है कि किडनी की ट्रांसप्लांट जब भी हो वो फैमिली के कंसर्न पर्सन। सबसे अच्छी किडनी ट्रांसप्लांट होती है जब वो आइडेंटिकल ट्विंस, ठीक है, आइडेंटिकल ट्विंस के बारे में आप जानते ही होंगे कि जब जाइगोट मतलब फर्टिलाइजेशन होती है और जाइगोट बनता है, जाइगोट डिवाइड होकर 2 सेल बनाए और दोनों सेल अलग हो जाए, ठीक है, तो वो जो 2 बच्चे बनेंगे वो हमेशा आइडेंटिकल ट्विंस होते हैं। तो किडनी ट्रांसप्लांट बिल्कुल एक्यूरेसी से वहां पे फिट बैठती है जो कि आइडेंटिकल ट्विंस के बीच में हो, या फिर उसमें भी फिट बैठती है जो कि क्लोजली रिलेटेड फैमिली के मेंबर्स, जैसे कि भाई ने बहन को दे दिया, जब बहन ने पापा को दे दिया एंड सो ऑन, ठीक है, भाई बहनों के बीच में जो ट्रांसप्लांट हो। इसके अलावा किडनी ट्रांसप्लांट और भी पॉसिबिलिटी है, लेकिन उस पॉसिबिलिटी में ये देखा जाता है कि उसका ब्लड ग्रुप 100% मैच करना चाहिए। दूसरा, ह्यूमन लिकोसाइट एंटीजन, ये स्पेसिफिक रिसेप्टर साइट्स होती है, ये मेजॉरिटी ऑफ केसेस में मैच करनी चाहिए, क्योंकि अगर ब्लड ग्रुप मैच नहीं करता, एचएलए मैच नहीं करता, इसे ह्यूमन लिकोसाइट एंटीजन कहा जाता है, तो किडनी रिजेक्शन की पॉसिबिलिटी सबसे ज्यादा रहती है। ठीक है, तो इसका मतलब जो किडनी ट्रांसप्लांट कर रहे हो बॉडी उसे एक्सेप्ट नहीं करेगी। सो अगर आप आइडेंटिकल ट्विंस में किडनी ट्रांसप्लांट कर रहे हो तो उसे हम लोग आइसोजेनिक ट्रांसप्लांट कहते हैं। और अगर 2 डिफरेंट पर्सन है जिनका आपस में इतना ज्यादा संबंध नहीं है, उससे ट्रांसप्लांटेशन होती है, ऐसे केसेस में हम एलोजेनिक ट्रांसप्लांट कहते हैं, राइट? आइसोजेनिक एंड एलोजेनिक
का मतलब आप समझ गए होंगे। आइसो मतलब सेम सेम, एलो मतलब डिफरेंट। यहां तक तो बात आपके 100% क्लियर हो जाना चाहिए। ठीक है, कुछ भी मैंने ऐसे टर्म यूज नहीं की जो कि आपके लिए इसलिए आप बोलो कि मुझे समझ ना आ सके। अब किडनी ट्रांसप्लांट में और कौन से फैक्टर देखे जाते हैं? सबसे पहले जो डोनर है उसका बीपी ठीक होना चाहिए, वो डायबिटिक नहीं होना चाहिए, उसमें किसी भी तरीके की कोई बीमारी नहीं होनी चाहिए। दूसरी बात है जो रिसिपिएंट है उसकी एज मैटर करती है, और वो ये भी देखा जाता है कि क्या उसका बीपी या उसको कोई अदर फैक्टर तो नहीं है जो ट्रांसप्लांटेशन के टाइम पर प्रॉब्लम क्रिएट कर सकता है। राइट, ऐसा ना हो कि ऑपरेशन थिएटर में है, ऑलरेडी उनकी एज काफी ज्यादा हो चुकी है और वो सर्जरी को बेयर ना कर सके। राइट, तो डोनर और रिसेप्टर के जो फैक्टर्स हैं उसके बारे में मैंने आपको बात की ही कि क्या क्या इंपॉर्टेंट चीजें हम दिमाग में लेके चलते हैं। अब देखिए, आपको जानकर बड़ी हैरानगी होगी, हम कहते तो हैं कि किडनी ट्रांसप्लांट कीजिए, लेकिन क्या किडनी इतनी जल्दी ट्रांसप्लांट के लिए कोई देता है? तो नहीं। 80% जो किडनी ट्रांसप्लांट की जाती है वो कैडावर से भी होती है, मतलब डेड बॉडी से। मोस्टली द पर्सन जिनका ब्रेन डेड हो गया होता है, आर्गन प्रॉपर काम कर रहे होते हैं, उनके परिवार वाले क्या बोलते हैं कि इसके आर्गन को डोनेट कर देते हैं। राइट, या फिर कोई एक्सीडेंटली पर्सन मारा जाता है तो फटाफट उसके आर्गन को निकाला जाता है विद द कंसेंट ऑफ द फैमिली मेंबर, और वो ट्रांसप्लांट में यूटिलाइज किया जाता है। तो दिमाग में ये बातें रख के चलिएगा कि इट सीम्स सो इजी कि भाई कोई बीमार है तो किडनी दे दो, किडनी इतनी जल्दी नहीं मिलती। राइट, अब किडनी ट्रांसप्लांट के दौरान क्या किया जाता है? ऑब्वियसली बात है, पेशेंट के सारे पैरामीटर्स को नोट किए जाते हैं, उसके ब्लड टेस्ट किए जाते हैं, हार्मोनल टेस्ट किए जाते हैं, राइट, बीपी वगैरह टेस्ट किया जाता है, सब कुछ। उसके बाद उसे ऑपरेशन थिएटर में लिया जाता है, उसको एक एनेस्थीसिया दिया जाता है ताकि वो बेहोश हो जाए, उसकी बॉडी, मोस्टली आज के टाइम में लोअर बॉडी को बेहोश किया जाता है, लेकिन किडनी के टाइम पे तो नेचुरली बात है एनेस्थीसिया तो देना ही पड़ेगा। तो एनेस्थीसिया देने के बाद जब उसकी बॉडी बेहोश हो जाती है, उसके बाद एब्डोमेन में कट लगाया जाता है, साइड वाइज साइड में कट लगाया जाता है। फिर जो नई वाली किडनी है वो उसकी बॉडी में डाली जाती है। फिर आर्टरी और वेन को इलियक आर्टरी और वेन के साथ कनेक्ट किया जाता है, बट एट द साइड अदर देन द ऑलरेडी एग्जिस्टिंग किडनीज। तो जहां पे ऑलरेडी एग्जिस्ट करती है किडनी, वहां से हटा के किडनी को नहीं लगाया जाता, वो स्लाइटली नीचे की तरफ लगाया जाता है। जैसे कि मैंने आपको पहले कहा, इट इज नॉट कंपल्सरी कि जब आप एक किडनी लगा रहे हो तो उसके बदले जो दूसरी किडनी खराब वाली वो निकालना जरूरी है, ऐसा नहीं है। सो यूजली आप जिसने किडनी ली होगी तो इसमें कोई हैरानी की बात नहीं होगी कि उसकी बॉडी में 3 या 4 किडनी है। राइट, डिपेंडिंग अपॉन उसको कितनी किडनी की नीड थी। अब देखिए, किडनी तो ट्रांसप्लांट हो चुकी है, लेकिन आपको पता होगा कि हमारा इम्यून सिस्टम कुछ इस तरीके का बना हुआ है कि जैसे ही बॉडी के सेल के बिना कोई और चीज बॉडी के अंदर आती है तो वो सेल रिकॉग्नाइज कर लेते हैं कि ये तो मेरी बॉडी का पार्ट है ही नहीं, तो वो उसके ऊपर अटैक करना शुरू कर देते हैं। राइट, तो जब ये किडनी जो कि मोस्टली एलोजेनिक हो, जो किसी और पेशेंट से किसी और पर्सन से ली गई हो, मतलब हर एक केस में आइडेंटिकल ट्विंस तो नहीं हो सकते, तो जब ऐसे केसेस में किडनी ली गई हो तो चांसेस रहते हैं कि वो रिजेक्शन जाए, जहां फिर हमारा जो ब्लड है मतलब डब्ल्यूबीसी सेल्स को अटैक करेंगे और पक्का उसे खत्म करने के लिए दौड़ेंगे। ऐसे केस में क्या होता है कि उसके इम्यून सिस्टम को सप्रेस किया जाता है। राइट, तो उस पर्सन को जिसने किडनी रिसीव की है, ठीक है, रिसिपिएंट ना था डोनर, डोनर वाला तो देके चला गया, लेकिन जो रिसिपिएंट है जिसने रिसीव की हुई है उसको अमीनो सप्रेसर जो मेडिसिन है वो दी जाती हैं ताकि उसकी इम्यूनिटी थोड़ी डाउन हो जाए, कम हो जाए। राइट, और मिनिमम 1 हफ्ते के लिए उसे हॉस्पिटल में रखा जाता है।
अब देखिए ये बात जरूरी है समझना कि एक हफ्ता उसे क्यों रखना कंपलसरी है। वो इसीलिए कि सम ऑफ द केसेस में जैसे ही किडनी को ट्रांसप्लांट किया जाता है और जोड़ा जाता है तो थोड़ी देर के बाद किडनी काम शुरू कर लेती है, बट इन सम केसेस वो 2 दिन 3 दिन 4 दिन 6 7 दिन के बाद भी आ, हो सकता है कि उसने काम शुरू नहीं किया और लेटर ऑन वो काम करना शुरू हो। दूसरा उसके पैरामीटर्स के ऊपर देखना जरूरी है कि आल्दो हमने अपनी प्रिकॉशन तो ली हुई है लेकिन फिर भी समथिंग माइट नॉट सपोज्ड टू बी गो रॉन्ग कि पेशेंट में किडनी की रिजेक्शन हो जाए, क्योंकि वो काफी ज्यादा प्रॉब्लमेटिक सिचुएशन क्रिएट कर सकता है। तो एक सेफ्टी के लिए मिनिमम एक हफ्ता, उससे ज्यादा भी डॉक्टर जैसे पैरामीटर नोट करेंगे उस पर्सन को हॉस्पिटल में रख सकते हैं, राइट। तो ये कुछ एस्पेक्ट थे जो किडनी ट्रांसप्लांट के मैंने आपको बताए कि किडनी ट्रांसप्लांट क्यों की जाती है, क्या क्या उसके पैरामीटर्स हैं जो हमने सोच के रखने हैं कि वो कंपलसरी है डोनर के एंड से एज वेल एज रिसिपिएंट के एंड से। तीसरा, क्या ये कंपलसरी है कि जब नई किडनी दी जाए तो पुरानी वाली निकाली जाए? जी नहीं, ऐसा जरूरी नहीं है अनलेस वो लाइफ थ्रेटनिंग कंडीशन ना क्रिएट कर रही। फोर्थ नंबर कि ऑपरेशन के टाइम पे क्या क्या किया जाता है। फिफ्थ नंबर, क्या क्या प्रिकॉशन ली जाती है पोस्ट ऑपरेटिव प्रिकॉशंस के बारे में। दैट वाज ऑल अबाउट किडनी ट्रांसप्लांट। एक छोटा सा टॉपिक बनाया हुआ है, होपफुली आपको इसके बारे में अच्छे से जानकारी मिली होगी और बड़े सारे डाउट्स आपके क्लियर हुए होंगे कि भाई किडनी ट्रांसप्लांट एक्चुअल में किस मेथोडोलॉजी के तहत होती है। विद दिस हमारा जो एक्सक्रीटरी सिस्टम यूनिट है वो खत्म हो चुका है और नेक्स्ट यूनिट के हम शुरू करेंगे। वो मैं अभी थोड़ी दिन के अंदर ही डिसाइड करूंगा कि कौन सा नया यूनिट आपका शुरू किया जाए जिसे बेटर वे में मैं अंडरस्टैंड कराने की कोशिश करूंगा। टिल देन आप एक्सक्रीटरी सिस्टम के बाकी सारे टॉपिक को गो थ्रू कीजिए, अच्छे से समझिए और अगर आपको फिर भी कोई डाउट लगता है, कोई परेशानी लगती है तो आप मेरे से क्वेश्चन पूछ सकते हो। टिल देन थैंक यू बच्चे, अच्छे से